सिंध असम्बली का इफ्तिताही इजलास जारी है जिसमें नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया और सिंधी उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हल्फ उठाया और ये बराह रास्त मनाज़िर हैं जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नौ मुंतखब अरकान जो हैं वो रजिस्टर में आकर साइन कर रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं। बराह रास्त मनाज़िर स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से हल्फ लिया है। तफसीलात जान लेते हैं आमिर फ़ारूक से। जी आमिर फ़ारूक, बताइएगा, नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया और अपोजिशन क्या कर रही है, क्या मनाज़िर हैं असम्बली के अंदर के? रोल ऑफ ऑनर का सिलसिला जारी है। जो जिन अरकान ने हल्फ उठा लिया है उनके नामों का इंदराज किया जा रहा है। आज अरकान ऐवान में पहुंचे और उन्होंने हल्फ किया, उनकी तादाद 147 थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के 111 और एमडीएम के अरकान 36 थे, जबकि डीडीए के 3, जमात इस्लामी का 1 और 9 आजाद अरकान ने आज हल्फ नहीं उठाया। उन्होंने बाहर एहतजाज का ऐलान किया था। सबसे पहले आगर सिराज दुरानी ने हल्फ दिया, उसके बाद उन्होंने असेंबली में सबसे पहले सिंधी, उसके बाद उर्दू और फिर अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने उर्दू में हल्फ लिया, जबकि आगा सिराज दुरानी और फरियाल तारपुर और दीगर अफराद ने सिंधी में हल्फ लिया। आज ऐवान में अब से कुछ देर बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और गालिब इम्कान यह है कि कल रोज इतवार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और पीर के रोज कायद ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल का ऐलान होगा। जी अच्छा आमिर, ये बताएगा कि जो दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि वो हल्फ नहीं उठाएंगे और एहतजाज का सिलसिला उनकी जानिब से ये कहा गया था कि एहतजाज करेंगे असम्बली के बाहर, तो उनकी जानिब से क्या हिकमत अमली बनाएंगे? क्या वो असम्बली के अंदर पहुंचे, उन्होंने हल्फ लिया? जी नहीं, देखिए, जो सिंध असम्बली का ऐवान है उसकी मजमूई तादाद 168 है, जिसमें से 163 के नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जिनमें से 9 आजाद अरकान, 1 जमात इस्लामी और 3 डीडीए, यानी 13 अरकान ने आज हलफ ना उठाने का ऐलान बल्कि एहतजाज का ऐलान किया था और मुख्तलिफ मौक़ात पर एहतजाज की कोशिश की। कुछ जगहों पर उन्होंने मुंतशिर कर दिया, बाद जगहों पर इत्तलात है कि 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रहे हैं हम किसी को, लेकिन फिल मकसद अभी इजलास जारी है और ना असेंबली के अंदर कोई पहुंच पाया है एहतजाज करने वाला, ना असेंबली के बाहर। असेंबली के बाहर पुरअमन माहौल है, सारे अरकान यहाँ पर पहुंचे हैं और हलफ बर्दारी की तकरीब हो चुकी है। रोल ऑफ ऑनर के सिलसिले के बाद अब जो नया मरहला आएगा, दूसरा और तीसरा, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, उसके शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जी, शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा डेप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का। आमिर फ़ारूक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलने कि सिंध की अपोजिशन जमातों का असम्बली के बाहर एहतजाज से निमटने के लिए निगरान हुकूमत की भरपूर तैयारी। पुलिस ने पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी है। जीडीए के मुताबिक कारकुनान जेर हिरासत हैं, खवातीन भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। असम्बली जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सिंध असम्बली के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तायुनात की गई है। सिंध की अपोजिशन जमातों का असम्बली के बाहर एहतजाज से निमटने के लिए निगरान हुकूमत की भरपूर तैयारी। पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। जीडीए के मुताबिक कारकुनान जेर हिरासत हैं और जेर हिरासत कारकुनान में खवातीन भी शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा, एहतजाज किस नौइयत का है, कितने कारकुनान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका? जी बिल्कुल, एक तरफ जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है। सिंध असम्बली के अंदर अरकान, जो 9 मुंतखब अरकान है, वो हलफ उठा रहे, लेकिन बाहर सड़कों पर अपोजिशन जो जमात है उनके कारकुनान सरापा एहतजाज है। कराची की 2 इम्पोर्टेंट जो शाहराहें यानी कौमी शाहराहें, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। इसके साथ ही शहर की अहम मरकजी शाहरा फैसल के ऊपर भी अपोजिशन जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करा रही है। सिंध असम्बली के इतराफ का जो एरिया है, रेड जोन इसको कहा जाता है, जिसमें दफ़ा 144 यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी और यहाँ पर किसी भी किस्म के अवामी जलसे जुलूस मुजाहिरे की इजाज़त नहीं दी गई थी। दाखिली तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद रेड जोन से जो दाखिल होने वाला रास्ता है उसके बिल्कुल आगाज पे कराची प्रेस क्लब के सामने जमा होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त बड़ी तादाद में वहाँ पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त रेड जोन के अंदर किसी किस्म का मुजाहिरा नहीं हो रहा। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसके अंदर असम्बली तक जाने वाले 5 जो रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर सील हैं। यहाँ पर गैर मुतल्लिका हर किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है उसका आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। सिर्फ असम्बली के पासेस जिन गाड़ियों के पास मौजूद हैं उनको जाने की इजाज़त दी गई है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर डीआईजी
साउथ ने भी इन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 पुलिस एहलकारों की नफरी इस असम्बली के अतराफ रेड जोन में तैनात है, जो पूरी तरह तैयार है कि ये कहा जा सकता है ये नहीं पुराना एहतजाज था जिस तरह आपने भी बताया, गिरफ्तारियां हुई हैं दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर, और ये भी बताएगा कि कितने अरकान असम्बली है, तादाद मालूम हो सकी? जी बिल्कुल, देखें यहाँ सुबह से मुख्तलिफ अफराद जो है वो टोलियों की शक्ल में इस रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और GDA के अरकान की एक जो टोली थी तकरीबन 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल, वो सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते तक पे काफ़ी हद तक आगे बढ़ी और उन्होंने अपने वहाँ पर नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त पुलिस तौर पर पुलिस हरकत में आई, उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों तरह के जो वो मुजाहिरीन शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया और यहाँ से दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया। अब जो गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं वो रेड जोन में एहतजाज का सिलसिला जारी है। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। हम हल्फ उठाएंगे, लोग एहतजाज करते रहें। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह कहते हैं एहतजाज करना लोगों का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूं कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा, मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे, मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रहेंगे, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई, कभी मौका मिला। तो वो एहतजाज करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध असम्बली बेहतर कानून साजी करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हम अब उस रिवायती पॉलिटिक्स से हट जाएं, जो रिवायती पॉलिटिक्स लड़ाई की है, जो रिवायती पॉलिटिक्स झगड़े की है, जो रिवायती पॉलिटिक्स ये है कि जो है नफरतों की सियासत की जाए। और चेयरमैन साहब की पूरी इलेक्शन इसमें थी कि जी चुनो नई सोच को, और वो नई सोच यही है कि आप हमें बुरा भला बोलते रहें, आप जो भी आपने करना है वो करते रहें, और हम जो है आपको बदले में आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ताकि हम इस वक्त सूबे के लोगों की खिदमत कर सकें। मुल्क को चैलेंजेस वो बहुत इस वक्त संगीन और ख़तरनाक चैलेंजेस हैं, उसमें आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है मौजूद कि आपको इस तरह मुल्क को आगे लेकर जा सकें। असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं ऐवान की हिफाजत के लिए इकदामात मुकम्मल हैं। तमाम मेंबरान असम्बली को रूल्स को फॉलो करना होगा, उनकी जानिब से कहा गया। हिस्ट्री है सिंध असम्बली की, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह शुरू से ये स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब यहाँ पास हुआ था और जिस तरह उसके बाद कानून बनते आए हैं, हमने उसको अपग्रेड करते आए हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे नए स्पीकर साहब आएँ तो वो उसी ट्रेडिशन में चलें, और मेंबर साहबान जो नए आए हैं या इवन पुराने हैं, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप सीखते हो कि हाउ टू बी अ पार्लियामेंटेरियन, कि आप अपने एरिया को जहाँ जहाँ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको आप किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, हाई कोर्ट के जजेस साहिबान बैठेंगे, वो आपको सुनेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है किसी के खिलाफ तो एक्शन ज़रूर होगा। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। फरियाल तालपुर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। फरियाल तालपुर कहती हैं कि पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर हमेशा की तरह अमल करेगी। फरियाल तालपुर ने कहा पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज और नर्सरी के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी की वजह से ट्रैफिक जाम है। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज जो किया गया था, जिसमें मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और इस रश को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा?
नासिर हमारे साथ फिलहाल मौजूद नहीं हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप ये मनाजिर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और पुलिस भी हरकत में आई और मुतादिद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। नर्सरी के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी की वजह से अभी ट्रैफिक जाम है। शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली का आज पहला इजलास है। ऐसे में सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज की हिकमत अमली भी अपनाई गई थी। अब नर्सरी के मकाम पर ऐसे में इस सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं और शहरियों को ऐसे में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मुतबादिल रूट भी फ्राहम किया जा रहा है ताकि उनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। नर्सरी के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी की वजह से ट्रैफिक जाम है। तफसीलात जानते हैं नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है एहतजाज की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारसाज के मकाम पर, जहाँ JUI की जानिब से जो है वो धरना दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि टूल प्लाज़ा पर राशिद महमूद सोमरो जो JUI के रहनुमा हैं, उनके हवाले से ये धरना है, क्योंकि वहाँ पर उनको रोक दिया गया है, जिस पर जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है। यहाँ पे रहनुमा भी मौजूद हैं, कारी उस्मान और नासिर महमूद सोमरो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शारा फैसल के दोनों ट्रैक पर कारकुनान मौजूद हैं, बंद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ से ये ट्रैक बंद है उससे पहले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गाइडलाइन के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ इस धरने में हमने देखी है JUI के कि एम्बुलेंसेस और ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर, अगर वो बाइक्स पर मौजूद हैं और एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, उनको रोका नहीं जा रहा, उनको बाकायदा रास्ता दिया जा रहा है। और यही मुतालबा है यहाँ पर कि जब तक टूल प्लाज़ा से कारवां को नहीं छोड़ा जाएगा जो है वो जारी रहेगा। और इसके अलावा अगर सूरत हाल देखी जाए तो डिग रोड से जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक, और कारसाज का जो ब्रिज है वहाँ से स्टेडियम की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से पीछे अवामी मरकज़ से जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट होने का हिदायत जारी की गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं कारकुनान और जो रहनुमा मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जब तक राशिद महमूद सोमरो के कारवां को, काफिले को नहीं छोड़ा जाएगा। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। अरकान असम्बली खुफिया राय शुमारी से इंतखाब करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। ज़हीर अहमद चन्नर डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे नून लीग की जानिब से। अहमद खान भचर स्पीकर, जबकि मोइन रियाज डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत 321 अरकान ने हल्फ भी उठाया है। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। गुज़श्ता इजलास का ये तसलसल होगा जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। अरकान असम्बली खुफिया राय शुमारी से इंतखाब करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। ज़हीर अहमद चन्ना डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, जबकि अहमद खान भचर स्पीकर और मोइन रियाज डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए थे। गुज़श्ता रोज़ ये मंजूर भी हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत 321 अरकान ने हल्फ उठाया था। इस पर तफसीलात जान लेते हैं मियां असलम से। जी मियां असलम, बताएगा आज इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा? जी बिल्कुल, ये स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सफ्तान खान की सदारत में आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो है वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए जो है वो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। अगर आज के इस इजलास की बात की जाए तो इस इजलास के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मलिक मोहम्मद अहमद खान जिनका ताल्लुक कसूर से है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद अहमद खान बच्चर जिनका ताल्लुक मियां वाली से है, ये दोनों स्पीकर के लिए मद्दे मुकाबल होंगे। इसी तरह डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। मियां असलम, आपका शुक्रिया।
वेलकम बैक। शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसमें नाकामी का खौफ होता है। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। तकरीब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक हुई। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब किया और कहा, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं। शरीफ मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 100% मेरिट पॉलिसी है। यही वजह है कि इस साल शरीफ मेडिकल कॉलेज हाईएस्ट मेरिट कॉलेज करार पाया है। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में इस अज़्म का इजहार किया कि कामयाब होने वाले तलबा अमली ज़िंदगी में दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। मियां मोहम्मद शरीफ ने ये पौधा लगाया और आज एक बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है और इसके साए तले हज़ारों बच्चे और बच्चियां इल्म के असूल के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और ये तमाम असातिज़ा कराम, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, मैं हम सब इनको सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था, तुलबा की कामयाबी असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। तोशाखाना केस और साइफर केस में बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। अपीलों पर समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच करेगा। जबकि बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तोशाखाना और साइफर केस में बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच करेगा। जबकि बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील पर भी समाअत के लिए मुकर्रर और साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए गंगाराम अस्पताल और सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। उन्होंने गंगाराम अस्पताल के मॉडल रूम में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने गंगाराम अस्पताल में मॉडल प्राइवेट रूम में सहूलियात का मुआयना किया और मॉडल रूम्स की तर्ज पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया और मयार को सराहा। चीफ सेक्रेटरी ने सिविल सेक्रेटेरिएट ने तज़ीन और आराइश के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर सूबाई वज़रा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO समेत मुतल्लिका हुक्काम भी उनके हमरा थे। चोलिस्तान जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं। 5 खवातीन समेत 68 माहिर ड्राइवर्स 232 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक अबूर करेंगे। तफसीलात जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियां अजीज से। मियां अजीज, बताइएगा। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दिलबख्श स्टेडियम दिरावर में, जहाँ स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों का आज राउंड शुरू हो चुका है और इसमें 68 के करीब रेसर अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। ये 235 किलोमीटर का ट्रैक जो बजनोट पे जाके खत्म होगा। और मैं ये आपको आज ये भी मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आज रेस के अलावा दीगर बहुत रंगारंग प्रोग्राम है। रात में म्यूजिकल नाइट, कुश्ती, कबड्डी, ऊंटों का यहाँ पे दंगल होगा। इसके अलावा दीगर बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम जारी हैं। सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। कल इसमें जो है 25 तारीख को फाइनल राउंड होगा और फाइनल राउंड में ही पता चलेगा कि चोलिस्तान का सुल्तान कौन बनता है। जी।